तीसरी छोड़ दी, 9वीं छोड़ दी, 8वीं छोड़ दी, इसके बिहाइंड कोई ना कोई बात होती है। बच्चा कभी स्टार्ट से नाला होता है कि रोज पीटने की वजह से उसको इंसल्ट महसूस हो रही है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा अभी इस काबिल नहीं है मेंटली तौर पर, उसको जबरदस्ती अगली क्लास में शाय महसूस कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा इसका कद हो गया, इसको तो अभी 8 क्लास में होना चाहिए, ये 4 क्लास में क्या कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो पेरेंट्स की ना एक दूसरे की कम्युनिकेशन ना होने की वजह से फेस करता है वो बच्चा। और उस बच्चे के दिमाग में एक्स्ट्रा जो है वो सोच चल रही होती है जो उसको डिस्टर्ब करती है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। तो जो कहते हैं जो बड़ा है ना उसको अपना दिल बड़ा और दिमाग बड़ा, जैसे इन्होंने अपने आप को खुद ही पॉइंटेड किया कि मेरे फादर है, मैं क्यों जाके वहां पे बदतमीजी करूं या किसी बच्चे को क्यों मारूं, वो मेरे वालिद है। अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो वो मेरा पर्सनल मामला है। इन्होंने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया। तो ये होता है कि सम टाइम एक टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अगर प्रिंसिपल को नहीं बोल सक रही या प्रिंसिपल उसको छुट्टी नहीं दे रहा है या प्रॉब्लम, वो सारा एग्रेसिव अपना गुस्सा बच्चे पे निकालती है, ये ज्यादती कहलाती है। आप बच्चे को पूरी क्लास के बच्चों को जब आप सिर्फ पीरियड समझ के जाएंगे ना टीचर, तो आप पीरियड तक मोहित रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, और मैंने अक्सर ये बात कहूँ कि उस्ताद अपने बच्चों को हमेशा कामयाब देखता है, ये अल्लाह ने उसको खास रुतबा दिया। तो ये कौन से टीचर्स हैं जो बच्चों को पीटने पे और हाथ छूट होते हैं, इसका रीजन क्या है? मैं चाहती हूँ जरा सा समरीन कासिम की तरफ। समरीन, क्या समझती हैं कि बच्चों को पीटने की रीजन क्या है, क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि राइट भी हो टीचर, ऐसा भी है? ऐसा भी हो सकता है कि टीचर राइट हो, मगर मैं ये समझती हूँ टीचर माँ बाप की जगह है। ठीक है। दूसरा मतलब अल्लाह पाक ने उनको यही ओहदा दिया है कि वो माँ बाप है। अगर टीचर बच्चे को पीट रहा है तो क्यों पीट रहा है? उसको तो उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है, पर्सनल तो नहीं है, कोई पर्सनल तो इशू नहीं है, मगर वजह ये है कि हम टीचरों पे ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि बच्चों को आपने परफेक्ट करना है। इसको अब परफेक्ट हम जब बच्चों को हमें देना है तो हम उस परफेक्ट के चक्कर में हम बच्चों के साथ शायद ज्यादती कर जाते हैं, मगर ये नहीं करना चाहिए, इज द रॉन्ग पॉइंट। और इसी में ही ये हम नहीं देखते कि हम तो उस पॉइंट को, उस बात को नोट करें कि हमें बच्चा परफेक्ट करना है, मगर हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं उस जज्बात में, उस पॉइंट को आगे करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए कि मैं एक बच्चा परफेक्ट दे सकती हूँ, मैं अब तालीम में बहुत मतलब शऊर रखती हूँ, तो उससे हम बच्चों को नहीं समझ पाते कि हम बच्चों के लेके कैसे चलना पड़ता है। इसमें बहुत सारा कसूर पेरेंट्स का भी है कि वो टीचर पे ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि बच्चे ने पूरा महीना पढ़ लिया, कुछ आया नहीं, उनको यही बस होती है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं, उनका वर्क कंप्लीट नहीं। अरे आपने ये देखना है कि हमारा बच्चा सीख कहाँ रहा है, किस माशरे में चल रहा है, कैसे चल रहा है, और वो क्या बनने जा रहा है। आप इस पे कंसंट्रेट करो कि हमारे बच्चे में क्या चीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपने यही पॉइंट करना है कि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चे को टेस्ट याद नहीं हो रहा, बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही है, बच्चे को राइटिंग नहीं आ रही। तो जब हम टीचरों को इतना प्रेशर दिया जाएगा तो हम उस बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे? आप लोगों के पास टोटल 5 घंटे होते हैं, हर टाइम पे टीचर बदल जाता है, तो उस पर इतना फोर्स कर दिया जाता है। बात यूं लग रही है कि एक बच्चे के ऊपर ये फोकस है कि इसको बस किसी तरह अगली क्लास में जाना है। पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर टीचर पे ये दिया जाता है कि बस ये जो है ना, ये तो आपका ये टारगेट है, मेरी बच्ची ने अगली क्लास में जाना। मगर हम टीचरों का ये जज्बा होता है कि हम उस बच्चे को तालीम के साथ तरबियत भी करें ताकि वो रिस्पेक्ट दे हमें। हर टीचर की ख्वाहिश सिर्फ